एक बार की बात है, एक राजा था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह राजा अपने सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। वह काफी दूर तक शिकार की खोज में चले गए। दोपहर का समय था, वीरान रास्ता था और वो लोग जंगल में थोड़ा भटक गए, थोड़ा खो से गए और ज्यादा दूर चलने की वजह से सभी को प्यास भी लगने लगी। इसके बाद राजा ने सेनापति से कहा कि सभी को प्यास लगी है, चलो पानी को ढूंढा जाए। इसके बाद सभी लोगों ने पानी को खोजना शुरू किया। तभी एक सैनिक को रास्ते पर एक कुआं दिखाई दिया। वह सैनिक बहुत प्रसन्न हुआ और दौड़कर राजा के पास पहुंचा और उसने बताया कि थोड़ी दूर पर एक कुआं है जहां से हम अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। राजा ने यह सब सुनने के बाद उसी सैनिक को आदेश दिया कि वह वहां जाकर उस कुएं से पानी लेकर आए। सैनिक राजा के आदेश का पालन करते हुए उस कुएं के पास गया। वहां पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से जाने वाले लोगों को पानी पिला रहा है। सैनिक भी उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, ए पानी वाले, हमें भी एक लोटा पानी दे, हमें कहीं आगे जाना है। ये सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, यहां से चला जा मूर्ख, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। ये सुनकर सैनिक बहुत आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं और तुरंत वहां से चला गया। और ये सारी बात सैनिक ने राजा के सेनापति को जाकर बताई। ये सुनने के बाद वो सेनापति उसी नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा, ए बूढ़े, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे दे। ये सुनकर उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने उस सेनापति को भी पानी पिलाने से मना कर दिया। ये सुनकर सेनापति भी बहुत आश्चर्य में पड़ गया और वापस लौट आया। इधर राजा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने अपने सेनापति से पानी के बारे में पूछा तो सेनापति ने राजा से कहा, उस कुएं के पास एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो हमें पानी देने से मना कर रहा है। यह सब सुनने के बाद राजा अपने सैनिक और सेनापति के साथ उसी नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है और उसी वृद्ध व्यक्ति से विनती पूर्वक कहता है, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है, यदि आप थोड़ा पानी पिला देंगे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर उस नेत्रहीन व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज आप बैठिए, मैं आपको अभी जल पिलाता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने सम्मान पूर्वक राजा को बैठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ। राजा की ये बात सुनने के बाद वह वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि महाराज, इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती है, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। और मैंने सभी लोगों को उनकी वाणी से ही पहचाना और आपको भी पहचाना कि आप ही महाराज हैं। उस वृद्ध व्यक्ति की बातें सुनने के बाद वहां पर मौजूद सैनिक और सेनापति को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। इसके बाद सैनिक और सेनापति ने अपने बुरे व्यवहार के लिए उस वृद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि जीवन में वाणी का कितना महत्व है। वाणी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। यदि हमारे पास अच्छी वाणी और बोलने का तरीका होगा तो हम अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। और इसीलिए ये कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलता हूं फिर आपसे फिर किसी नई कहानी या फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए, बिकॉज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इफ यू बिलीव। धन्यवाद।